Hello everyone, welcome back to another video of this channel IT Madam. Hope you all are doing great. So guys, मुझे कुछ कमेंट रेगुलर आ रहे हैं और वो ये है कि गम रोड पे सेल नहीं आ रही है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रूफ शेयर करने वाली हूँ कि गम रोड पे सेल कैसे आती है। क्योंकि आपको जितने भी वीडियोस आप लोग देखते होगे यूट्यूब पे, आपको मोस्टली ये सिखाया जाता है कि आप कैसे अपने डिजिटल प्रोडक्ट को पब्लिश करो, बट सेल कैसे करो ये सही चीज़ नहीं दिखाई जाती है। कितने ही होंगे पीडीएफ सेल करो या ऐसे कुछ भी वर्ड्स लिखे होंगे, कितने भी वीडियोस मिल जाएंगे हाउ टू सेल पीडीएफ, हाउ टू सेल टेम्पलेट, लेकिन कहीं पे भी सेल नहीं दिखाई जाती, वो आपको पब्लिश दिखाया जाता है। ये एक है, वर्ड्स में डिफरेंस समझो। पब्लिश तो है कि कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को आप लोग गमरोड वेबसाइट पे अपना डालोगे एंड उसको पब्लिश कर दोगे, बट कोई इसको जब खरीदेगा तब वो सेल कहलाएगी। ये जो वर्ड है सेल, इसके लिए आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। सिर्फ पब्लिश करोगे आप गमरोड पे और बैठे रहोगे कि हाँ भाई कोई आएगा और आपके प्रोडक्ट को खरीद ले, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि गमरोड एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है एंड वहाँ पे एक बार अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल किया, फिर आपके पास आइडियाज़ आ जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही आसानी से चीज़ें सेल होती हैं। अब सेल जो चीज़ें होती हैं ना, आपको वो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर आप एआई प्रॉम्प्ट की ई बुक बना के सेल कर सकते हो, तो आप अगर एआई प्रॉम्प्ट की ई बुक क्रिएट कर सकते हो तो सबसे पहले ट्राई करो। ई बुक जो है अभी एआई प्रॉम्प्ट की, वो बहुत ज़्यादा सेल होती है और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया, मेरी उस पर सेल आई है। सो दैट इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ बताऊंगी कि सेल कैसे आती है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे एंड उस पर कैसे आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, बैंक ऐड करना है, ये काम आप कर चुके होंगे। लेकिन सेल लाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रैफिक को ले जाना है एंड ये काम शायद ही आपको कोई बता रहा होगा। तो ट्रैफिक ले जाने के लिए भी जो मेहनत है ना, वो आप ही को करनी है, क्योंकि आप यूं ही बैठे रहोगे, सोचोगे कि गमरोड पे कोई सर्च करे प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट आ जाए उसके सामने और कोई उसको खरीद ले, तो ऐसा नहीं होगा। अभी आप बिगिनर हो तो आपका सर्च करने से तुरंत प्रोडक्ट सामने आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ट्रैफिक भेजना है। ट्रैफिक कैसे भेजोगे, उसके लिए आपको प्रमोशंस करने हैं। अब जब भी मैं प्रमोशन बोलूँ तो मोस्टली लोग सोचेंगे कि भाई हमें पेड प्रमोशन करना होगा। पेड प्रमोशन भी एक ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल जब आप बिगिनर हो तो पेड प्रमोशन नहीं करोगे, तो आप जाकर के कर सकते हो फ्री प्रमोशन। एंड मैं यहाँ पे आपके साथ बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड बता रही हूँ। देखो, मैंने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पे मैं सिर्फ शॉर्ट्स डालती हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के। ये चीज़ आपको कोई नहीं पूरे यूट्यूब में बता रहा होगा, क्योंकि ये जो तरीके हैं ना, केवल वही आपको बता सकता है जिसने वहाँ से सेल जनरेट करी हो। सो गाइज, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को अपलोड करते हो, उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको पब्लिक के सामने ले जाना पड़ेगा एंड तब जब पब्लिक जाएगी, वो भी टारगेटेड पब्लिक। लाइक अगर कोई सॉन्ग सुनता है, अगर वैसे लोगों को आप ई बुक दिखाओगे तो उनको कोई मतलब नहीं है। तो आपको टारगेटेड पब्लिक को आपको लेके जाना है अपने पेज पे। अब टारगेटेड पब्लिक आपको कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए सिंपल जो तरीका है मैं बता रही हूँ, सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ। आपका जो यूट्यूब चैनल है वहाँ एंड आपका इंस्टाग्राम है वहाँ, क्योंकि आप फ्री तरीके अपनाना चाह रहे हो, तो यही दो फ्री तरीके हैं जिसपे कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। अब आपका अगर कोई भी चैनल है तो उसके ऊपर मत जाओ। आपका जो चैनल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। इस चैनल न्यू यूट्यूब चैनल बनाओ एंड उसका कुछ नाम ऐसा रखो जो कि डिजिटल प्रोडक्ट से मैच करे। वहाँ पे जब भी आपके चैनल के ऊपर कोई आएगा तो उसको पता होगा कि ये जो चैनल है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट को लेकर के है। तो वहाँ पे हमेशा आप जो शॉर्ट्स डालोगे, वो सारे के सारे जो शॉर्ट्स होंगे वो आपके डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। लाइक आप टेम्पलेट डालते हो, ई बुक डालते हो, एआई प्रॉम्प्ट बुक डालते हो, कुछ डिज़ाइन करते हो, बट वहाँ पे हमेशा वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वहाँ से चीज़ों को सर्च कर रहे होंगे वही लोग वहाँ आएंगे। और एक बार अगर आपके यूट्यूब चैनल पे टारगेटेड ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी तो फिर आप बहुत ही आसानी से अपने किसी भी प्रोडक्ट को सेल करोगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब चैनल क्रिएट करो, उसका नाम कुछ भी दो, थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट से, या से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रोफेशनल लगने के लिए उसका नाम जो है वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो आप काम करते हो उससे मैच करना चाहिए। अब उस यूट्यूब चैनल पे आप रोज़ के 2 या 3
शॉर्ट्स वीडियोस डालो जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ। अब देखो, आप प्रोडक्ट कुछ भी बनाओगे तो सेल हो जाए ऐसा नहीं है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो यूजफुल होना चाहिए। तो भले ही आप अभी बिगिनर हो, आप अभी सीख रहे हो कि हाँ आपको गमरोड पे सेल करनी है, लेकिन अगर कोई उसको खरीदेगा तो उसको उसमें कुछ मिलना चाहिए, उससे उसको कोई बेनिफिट होना चाहिए। याद रखो, ऐसा होना चाहिए। अब मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि किड्स ई बुक मैं करी हूँ एंड उस पर मेरी सेल हुई है। तो किड्स ई बुक कहीं ना कहीं जो भी लोगों ने उसको परचेज किया होगा वो उनके लिए यूजफुल होगी। तो किसी भी कैटेगरी में आप जा सकते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ पे आपको बहुत रॉकेट साइंस बताना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट बता रहे हो वो यूजफुल हो टारगेटेड ऑडियंस के लिए। सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब चैनल के थ्रू आप ट्रैफिक लेके जा सकते हो बिल्कुल फ्री। दूसरा सेम है आपका, जैसे आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाओगे, उसके लिए जो आप शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करोगे, सेम आप एक नया इंस्टाग्राम पेज बनाओ। अगेन वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके जो वर्क है ना डिजिटल प्रोडक्ट के वो दिखने चाहिए। इससे क्या होगा, वहाँ पे भी केवल वही लोग आएंगे जिनको उस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, और यहाँ से ही आपकी सेल बढ़ेगी। सबसे पहले तो है कि लोग देखना शुरू करें, यानी उसके ऊपर देखो कितना क्लिक्स आता है, कितना लोग उसको देखते हैं, एंड जो ऐसे ही आपके क्लिक्स बढ़ते हैं ना, सेल वैसे ही होती है। तो आप सीधे सिर्फ गमरोड पे चीज़ों को बस अपलोड करके सोचो सेल आएगी, नहीं है। थोड़ा आपको ट्रैफिक लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और ट्रैफिक ले जाने के लिए ये दो बिल्कुल फ्री सोर्स है। इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट गूगल सर्च से भी जाती है, यानी कि अगर आपका एसईओ स्ट्रांग रहा तो कोई सर्च करता है तो गूगल से भी जाता है। देखो, गूगल से ट्रैफिक आपके हर चीज़ पे जाती है, लाइक गमरोड पे भी जाती है। इनफैक्ट अगर एसईओ सही रहेगा तो आपका गूगल से भी आएगा। देन आपका गमरोड जो है ना, वहाँ से भी ट्रैफिक आता है, गमरोड पे भी लोग आपको सर्च करेंगे। लेकिन गमरोड से ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पे तभी जाएगा जब आपका प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लिक में आ रहा होगा, भले ही रील से लेके गए हो ट्रैफिक को, या फिर आप अपने यूट्यूब से लेकर के गए। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट पे जाता है तो फिर गमरोड भी उस चीज़ को प्रमोट करता है, यानी कि आपके प्रोडक्ट पे व्यूज़ ज़्यादा आने लगे, क्लिक्स ज़्यादा आने लगे, तो फिर गमरोड भी आपके प्रोडक्ट को, जैसे ही कोई वहाँ सर्च करेगा गमरोड पे, आपके प्रोडक्ट को ऊपर दिखाता है। तो इस तरीके से बाकी और भी सोर्सेस हैं, जब मैं आपको दिखाऊंगी वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अलग अलग तरीके से आपके पेज पे ट्रैफिक जाती है, फिर आपको मैं वहाँ भी समझाऊंगी। और ये मैं सिर्फ एक स्क्रीनशॉट इसलिए शेयर कर रही हूँ सो दैट कि जो भी लोग तंग हो गए हैं और परेशान हो गए और कमेंट कर रहे हैं, तो वही चीज़ें होती हैं, बस आपको सही तरीके से करना है। दिखाती हूँ सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला ट्रैफिक सोर्स है यूट्यूब से, दूसरा है गूगल से, तीसरा है डायरेक्ट या मेल के थ्रू, देन है बहुत बार गमरोड ने भी रिकमेंड किया है। तो आप समझ सकते हो कि प्रमोशंस का क्या ज़रूरत होता है।